बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको प्रदीप जी बता ही रहे थे, एक वापस लहर आती हुई दिख रही है। 452 अंक ऊपर 19,782 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जाते जाते कहां आपको तेजी दिख रही है? सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी स्पेस में। आईबुल हाउसिंग, बड़े दिनों बाद इस स्टॉक को आप देख रहे हैं चर्चा में, दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ 124.30 रुपए कैश मार्केट्स में। फुरिया साहब, कुछ राय देंगे आप आईबुल हाउसिंग पर? मैं यहाँ पे समझ तो बाई करके जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ पे प्ले करूंगा बाई के लिए और 120 टू 121 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मुझे लगता है कि कल ये स्टॉक्स डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए। 127 और 130 ये कल तक के मेरे टारगेट रहेंगे। जी, एक स्टॉक एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज पर ध्यान दीजिए। यह भी दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, रूरल थीम है और शायद इस पर कोई आपको न्यूज डेवलपमेंट भी होता हुआ दिखे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के दो स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए। आज एमएनएम फाइनेंशियल लगभग 8% ऊपर बंद होता हुआ आपको दिखेगा। यही लहर आपको एमएनएम ग्रुप में भी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, ये दोनों स्टॉक्स जरा आप एक ही स्क्रीन पर दिखाइए। 386 387 आपको प्राइस दिखेगा एमएनएम फाइनेंशियल्स पर। देखिए वहां तो आपको और तेजी आती हुई दिख रही है। 390 के आसपास यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। अगर डायरेक्टर साहब आप ये दोनों स्टॉक्स एक ही स्क्रीन पर दिखा देंगे तो हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि यहां पर कुछ ना कुछ आपको फेरबदल होता हुआ दिख रहा है और ये आपके रडार पर रहने चाहिए। साथ ही साथ ध्यान दीजिए एस्कॉर्ट्स पर, यह भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा। एक सेकंड पहले चोलामंडलम फाइनेंस पर राय ली थी प्रदीप जी ने। ये स्टॉक आपको अब 153 रुपए पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा, दिन का उच्चतम लेवल। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार मूव इस समय आप आते हुए देख रहे हैं इन तमाम एनबीएफसी शेयरों में और इन्हीं पर जाते जाते खरीदारी हो रही है। और इसके साथ साथ एचआईएल पर एक बार फिर से नजर डालिए, जो कुछ देर पहले हम बीटीएसटी कॉल ले रहे थे अल्पेश जी से। उस स्टॉक ने भी मेरे ख्याल से पहला टारगेट तो अचीव कर ही लिया है। बहुत ही शार्प मूव इसमें देखने को मिला और ये भी एक इंटरेस्टिंग रूरल थीम है जिसका असर आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, 795 के टारगेट थे यहाँ पर और मेरे ख्याल से 800 तक के लेवल आते हुए नजर आए। बाजार अपने आखिरी मिनटों में है। मानस, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी जो आप देना चाहेंगे? देखिए, बीटीएसटी के लिहाज से मैं एमएनएम पे बेट लूंगा क्योंकि बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है और बेहतर वॉल्यूम के साथ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खरीदारी करें, 380 का स्टॉप लॉस रखें और जो ऊपर के टारगेट होंगे वो करीब करीब 420 के होंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एमएनएम पर। फिलहाल देखते हैं दिन के उच्चतम लेवल पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बंद होते हुए दिख रहे हैं। एमएनएम तो है ही है। क्रिसिल पर नजर डालिए। जाते जाते ये स्टॉक आपको 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1465 पर। पिछले 2-3 दिन से आप बहुत ज़बरदस्त रैली देख रहे हैं सारी रेटिंग एजेंसीज पर, चाहे वो केयर हो या इकरा हो, और आज शायद क्रिसिल की बारी है। आपके सामने 18,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और कहाँ आपको तेजी आती हुई दिख रही है फिलहाल बाजार में? ज़्यादातर तो मिड कैप काउंटर्स हैं। राइस कंपनी केआरबीएल दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा लगभग 185। आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ही बार बार आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 5% ऊपर। अमारा राजा बैटरीज में आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक आपके सामने लगभग 300, अमारा राजा बैटरीज आपके सामने लगभग 570 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ही शायद दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 125। प्रदीप जी, आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर? बिल्कुल, तो जाते जाते अब देखिए प्रोविजनल क्लोजिंग का आंकड़ा जो आपके सामने आ रहा है वो 9280 के करीब निफ्टी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी पे 19,740। तो करीब करीब हम कहेंगे बुल्स अपने टारगेट पे पहुंचे। अब क्या इसके ऊपर कल निकलते हुए नजर आएंगे, उसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। तो आज कम से कम निफ्टी के बुल्स का साथ देने के लिए बैंक निफ्टी के बुल्स भी आगे आ गए, ये हम कह सकते हैं। तो एक कैचअप आपने आते हुए देखा और जाते जाते जो खरीदारी बैंक्स एनबीएफसीज में हुई है वो हौसला बढ़ाती है। कुछ स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स पर नजर डालिए, बजाज फाइनेंस, और ये स्टॉक भी अपने करीब 52 वीक लोज से आज दिन में बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दिया। इसके साथ साथ गेल, एचडीएफसी बैंक और एमएनएम, तो देखिए दो दिग्गज थे। एचडीएफसी बैंक पे काफी हमने वीकनेस देखी थी और बुधवार और एचडीएफसी बैंक का कुछ रिश्ता है।
ऐसे भी हम आपको कहते हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले ये बैंक निफ्टी को खींचने में मदद करता है। कल का खिलाड़ी आज के तौर पे अंबर एंटरप्राइजेज और नेलकास्ट, ये दो स्टॉक चुने गए, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ऑटो एंसिलरी। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी आज का बहुत ही शानदार ट्रेड रहा है, काफी अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर साहब आपके पास ग्राफिक्स तैयार नहीं है, तो मैं बाद में आपको मार्केट का रैप बताता हूं। फिलहाल देख लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर हमने इसके अलावा मूवमेंट आते हुए देखे। जाते जाते जो खरीदारी हुई है, आप जेबी केमिकल पे नजर रखिए, इस पर हमने चर्चा नहीं की, लेकिन करीब करीब 8% की तेजी देखने को मिली। एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे हमने नजर नहीं डाली, यहां पर एक अच्छी तेजी दिखाई दी। और एक मेटल स्टॉक है जिंदल स्टील, जेएसपीएल, जहां पे हमने शानदार मूव आते हुए देखा। एक और मिड कैप कंपनी पे, आईटी कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए, वो है मेजेस्को, जो सुबह जरूर मेरे रडार पे आया था लेकिन आज क्लोजिंग के वक्त नहीं आया। यहाँ पर मानसा कैपिटल के आकाश प्रकाश जी ने खरीदारी की है और उसका इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं मेजेस्को पे। मैस्टेक ग्रुप की एक कंपनी होती है जो उससे अलग हुई है। और जाते जाते टीवीएस मोटर्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, तो ये एक और स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर जो हमारे रडार पर रहे। प्रोविजनल क्लोजिंग अब आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी का वो है 9288 और लगता है कि बुल्स बिल्कुल उस चैलेंज को आज पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि 19,775 ये लेवल अब मैं आते हुए देख रहा हूं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक की रिकवरी उस लेवल के ऊपर तक क्लोजिंग लाने के लिए तैयार। फाइनल क्लोजिंग का आंकड़ा एडजस्ट होके क्या आता है वो देखेंगे, लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग कम से कम 19,750 के ऊपर आज आपको देखने को मिल रही है। 19,768, 19,769 ये लेवल जो फिलहाल आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो चलिए, काफी अच्छी रिकवरी और अच्छी क्लोजिंग। कम से कम अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल्स देखकर चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कल की गिरावट को, कल के बेरिश सिग्नल को आज नेगेट किया है। लेकिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो कल सुबह तक इंतजार करेंगे, उसके बाद आप मेरी बात फाइनली मानिएगा। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं कुछ स्टॉक्स पे जिन पे आज हमने काफी मूवमेंट आते हुए देखे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज फिर से निफ्टी स्टॉक से। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये दो खास गेनर्स नजर आए आपको। अंबर एंटरप्राइजेज और नेलकास्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कमाई वाले स्टॉक्स में एनआईआईटी टेक, एम्फेसिस, साइंट नतीजों के पहले और परसिस्टेंट सिस्टम नतीजों के बाद। तो मिड कैप आईटी पूरी तरह से छाया रहा और लीडरशिप आई एनआईआईटी टेक की तरफ से। बाय द वे इसका नाम बदलने वाला है। सुब्रोज, काफी शानदार खरीदारी यहाँ देखने को मिली। ये था आज का मिड डे जैकपॉट शेयर जो आशीष आपके लिए लेकर आए। पूरे के पूरे मिड कैप ऑटो एंसिलरी स्पेस में इनफैक्ट आज तगड़ी तेजी देखने को मिली। इक्विटास, जेएम फाइनेंशियल और एमएनएम फाइनेंशियल, ये सारे के सारे एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जिन्होंने तेजी दिखाई है। चोला इन्वेस्टमेंट भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए, ये अगली लिस्ट में शामिल है। चलिए, ओबेरॉय रियल्टी, कॉनकॉर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सरकारी कंपनियों में ये एक शेयर जो मजबूत दिख रहा है। और केमिकल्स की तेजी में आज टाटा केमिकल शामिल होता हुआ दिखाई दिया। कुछ और कमाई के आइडियाज जो आपके लिए आए। आरबीएल बैंक जो दिन के हाईस के करीब बंद हुआ है नतीजों के पहले। औरोबिंदो फार्मा के एक यूनिट को VAI मिला है, यानी इसका मतलब होता है कि आप खुद से थोड़े बहुत सुधार कीजिए और अपना काम आगे बढ़ाइए, तो ये अच्छी खबर मानी जाती है। यहाँ पर तेजी दिखी। VST टिलर एंड ट्रैक्टर्स, हम बात कर रहे थे एग्री इक्विपमेंट्स की सेल्स की। और धामपुर शुगर, मेरे ख्याल से प्रकाश गाबा जी दोपहर में खरीदारी की राय भी दे रहे थे इस पे। दरअसल कल रात वैश्विक बाजारों में हमने देखा 3% की तेजी आई है शुगर में। तो आज अगर आप शुगर के सारे स्टॉक्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो यही वजह है। हम उस पर और ज्यादा स्टॉक्स पे बात करना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में 5% का सर्किट होने की वजह से उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये वजह यही थी। जाते जाते उन स्टॉक्स पर नजर डालिए जिनमें गिरावट आई। आईटीसी गिरा उसी खबर की वजह से कि यहाँ पर हिस्सा बिक सकता है, हालांकि यहाँ पर अलग अलग खबरें आ रही हैं, पुष्टि नहीं। भारतीय इंफ्राटेल तेजी गंवाते हुए पूरी तरह से मुंह के बल नीचे आया। कोल इंडिया और आईओसी, ये दो पीएसयूज जो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह वो स्टॉक्स जिन पर आज नजर थी हमारी कैश मार्केट में। वायदा कारोबार का हाल शैल जी से। तो प्रदीप जी, आपके सामने 9,300